प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज एक और बार इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के कुछ बातों को आपके साथ में बांटने का प्रभु ने मेरे जीवन में ये मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में जो विषय वस्तु बांटना चाहता हूँ वो है मसीह अगुवापन। मसीह अगुवेपन खासकर हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर वो लोग जो मसीह सेवकाई में हैं, किसी लीडरशिप पोस्ट में हैं, चर्च में अगुवाई करते हैं, आराधना में अगुवाई करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन के लिए मसीह अगुवापन बहुत ही जरूरी एक मुख्य विषय वस्तु है। किसी ने ऐसे कहा, एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स विद लीडरशिप। सब चीजों का उत्थान और उसका विनाश लीडरशिप या अगुवाईपन के साथ है। जॉन मैक्सवेल, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो कि लीडरशिप के ऊपर या अगुवाईपन के ऊपर बहुत अधिक पुस्तकों को लिखा है, उन्होंने ऐसा कहा, अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, शोज द वे एंड गोज द वे। अगुवा एक वो व्यक्ति है जो जानता है अपने मार्गों के बारे में, जो दिखाता है अपने मार्गों को लोगों को, और जो खुद वहां तक जाता है। एक अगुवा होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अगुवे के अंदर सबसे अधिक किसी चीज को पाए जाना है तो वो उसके दर्शन के प्रति एक पैशन, एक उमंग उस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जब आपके अंदर में उमंग है, आपके अंदर एक दर्शन है, आपके अंदर में एक पैशन है, तब आप एक अच्छा अगुवा बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हम अगुवेपन के बारे में कह सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के द्वारा जल्दी से मैं 5 मुख्य बिंदुओं को आपको बताना चाहता हूं जो कि एक मसीह अगुवे के अंदर में होना चाहिए। मसीह अगुवापन और संसार के अगुवेपन के अंदर बहुत बड़ा एक अंतर पाया जाता है। मसीह अगुवा होने के कारण या होने के लिए एक मसीह अगुवे के अंदर क्या बातें होनी चाहिए, उसमें से पहला है मसीह अगुवे के अंदर लव या प्यार का होना बहुत जरूरी है। प्रेम का होना, प्रेम कौन सा प्रेम? मसीही प्रेम का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह वचन में से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में, कि परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, जब हमारे अंदर लोगों के प्रति एक प्रेम होगा, हमारे अंदर हमारे विश्वासियों के प्रति एक प्रेम होगा, हमारे अंदर हमारे सहकर्मियों के प्रति एक प्रेम होगा, तभी हम एक अच्छा अगुवा बन पाएंगे। एक अच्छा अगुवा वो होता है जो अपनी भेड़ों से, अपने लोगों से अपने समान प्रेम करे। प्रेम के अंदर में कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति अधिक प्रेम, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कम प्रेम, ऐसा नहीं। एक अगुवा बिना भेदभाव के प्रेम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, उसने किसी प्रकार का लोगों के साथ में इससे ज्यादा प्रेम, उस समूह के लोगों से कम प्रेम, ऐसा नहीं था। उसका प्रेम सबके लिए एक समान था। एक अगुवा होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका प्रेम आपके पास्टर्स के प्रति, आपके विश्वासियों के प्रति, आपके सहकर्मियों के प्रति, सबके प्रति एक समान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना, दूसरा बिंदु है, एक अगुवे के अंदर बहुत अधिक तरस का, कंपैशन का, करुणा का होना बहुत जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 के 34 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो वो तरस से या वो करुणा से भर गया। पूरे सुसमाचारों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कंपैशन या करुणा से भर जाता है जब लोगों को देखता है। एफएसी 4 के 32 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे के प्रति करुणामय रहो, एक दूसरे के प्रति तुम क्या सहजता दिखाओ, एक दूसरे के प्रति तुम कंपैशनेट रहो। मेरे प्रियो, जब हम एक अगुवाई में हैं तो हमें दूसरों के प्रति कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। जब आप देखें आपका साथ में कार्य करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो आपको उसके प्रति करुणा दिखाना है। कैसे? उसके प्रति उसके साथ में जाकर थोड़ा समय व्यतीत करना है। जब आप देखते हैं कि किसी के घर में भोजन के लिए भी पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपको करुणा, आपके अंदर से करुणा निकलनी चाहिए। आपको क्या करना है? आपके पास जो है उनके साथ में आप बांट दे, तब आप उस करुणा को, उस कंपैशन को उनके साथ में बांटते हैं। आप जब जो टूटे हुए लोग हैं, जो बिखरे हुए लोग हैं, जो घरों में परेशान हैं, जब आप उनको देखें, आपके आंसुओं से आपकी आंखें भर जानी चाहिए। उनके प्रति आपकी प्रार्थना की पुकार इतनी होनी चाहिए, आपके दिल उस बड़ी करुणा से भर जाना चाहिए कि प्रभु इन लोगों को प्रभु में लाने के लिए, इन लोगों को जीतने के लिए, प्रभु मुझे तो तैयार कर।
एक अगुवा वही होता है जो अपने साथ में कार्य करने वालों के प्रति एक दया का, एक करुणा का, एक कंपैशन का दिल रखता है। एक सच्चे अगुवे की एक निशानी यही है कि वो एक कंपैशन से भरा हुआ, दया से भरा हुआ एक अगुवा हो। तीसरा बिंदु जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो है इंटीग्रिटी, खराई के साथ में चलना। बाइबल के अंदर बहुत अधिक इस बात पे जोर दिया गया है कि खरा मनुष्य ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। अगर हम नूह के बारे में देखें तो नूह के बारे में लिखा हुआ कि खरा पुरुष था। अय्यूब के जीवन के बारे में देखें तो अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि वह खरा पुरुष था। अगर हम देखते हैं नीति वचनों से 11 का 3, 12 का 22, दूसरा कोरिन्थियों 8 का 21, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर इस बात को जोर दिया गया है कि परमेश्वर के लोगों का खरा जीवन जीना बहुत ही अवश्य है। एक अगवा होने के कारण हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम एक अगुवाईपन में हैं, हम एक लीडरशिप में हैं, तो बहुत सारी आंखें हमारे ऊपर लगी होती हैं। हमारी ये 2 आंखों से हम शायद उतने लोगों को नहीं देख सकते जितने कि बहुत सारी आंखें हमको अकेला देख सकती हैं, या बहुत सारी आंखें हम पर जब लगी रहती हैं। तो इस बात को हमें आश्वस्त करना है, हमारा जीवन खराई का जीवन हो। जब हम सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, जब परमेश्वर हमें बहुत अधिक आशीषों को देता है, चाहे वो शारीरिक आशीष हो, चाहे वो मानसिक हो, खासकर आर्थिक तरीके से जब हमें बहुत सारी संपन्नता को हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर जब हम पर दया करता है, तब उस आर्थिक संपन्नता को जब हम प्राप्त करते हैं तो इस बात को आश्वस्त करना है कि वो खराई से पाया गया है। वो किसी तरीके से तिकड़म लगाकर या किसी तरीके से कपट से, छल से हमने नहीं कमाया है, क्योंकि छल से कमाए हुए या छल से पाए हुए चीजों में परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं रहता है। खराई से हमें चलना है, इंटीग्रिटी, खराई से जब हम चलते हैं, खराई से जब हम अपने जीवन को जीते हैं, तब हम अपने साथ में रहने वाले लोगों के ऊपर एक बहुत बड़े प्रभाव को डालते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, हमारे वचनों से, हमारी बातों से अधिक प्रभाव हमारे जीवन से हम लोगों के ऊपर डाल सकते हैं। हमें पैसे के प्रति खराई का जीवन, हमारा धन के प्रति हमारा खराई का जीवन होना चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेस है उसमें हम खरे उतरने चाहिए, हमारे प्रचार में हम खरे उतरने चाहिए। हमारा जीवन जो है वो एक खरा जीवन होना चाहिए, ताकि जब लोग देखें तो वो बोले ये अगुवा वाकई में खराई से चलता है। अय्यूब की तरह हमारी गवाही हो जाए, परमेश्वर हमारे प्रति गवाही देने पाए कि ये एक खरा व्यक्ति है। जब हम खराई से रहेंगे तो परमेश्वर हमें और अधिक अगुवाईपन में अधिक आगे लेकर जाएगा, अधिक आशीषों को देगा, अधिक वरदानों को देगा, अधिक रिसोर्सेस को देगा। जब हम छोटे में खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें बड़े की ओर ले। अगला बिंदु जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो है विश्वास योग्यता। एक अगुवे होने के लिए सबसे अधिक जरूरी है विश्वास योग्य होना। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को चुनता है ताकि उनको धूलि से उठाए और ऊंचाई पे खड़ा करे। अब्राहम के जीवन के बारे में आप देखें, अब्राहम तब भी विश्वास योग्य था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। जब उसे परमेश्वर ने बुलाया तब वो शून्यता की अवस्था में पड़ा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बहुतायत का आशीष दिया तब भी वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। एफिसियों 1:1 के अंदर पौलुस लिखते हुए अपनी पत्री एफिसियों को कहता है, एफिसियों में पाए जाने वाले उन विश्वास योग्य संत लोग जो मसीह में पाए जाते हैं। पौलुस भी इस बात को आश्वस्त करता है कि जो संत है उन्हें विश्वास योग्य होना परमेश्वर के प्रति बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय, संसार में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब हम अविश्वास योग्य हो सकते हैं। अगर हम हनन्याह और सफीरा की कहानी के बारे में देखें तो हमें मालूम है, जब पतरस उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है, तो वो साफ मना कर देते हैं। वो थोड़े से धन के लिए या एक लालच के कारण वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति, तीनों के प्रति अविश्वास योग्य हो जाते हैं। और उन्हें क्या प्राप्त होता है? ऐसा लिखा, उसी समय उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। परमेश्वर ने आपको बहुत सारे वरदानों को दिया होगा, उन वरदानों के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर ने आपको बहुत अधिक धन देकर आशीषित किया होगा अगुवों के रूप में, उस धन के प्रति, उस रिसोर्सेस के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। आपके साथ में एक बहुत बड़े झुंड को परमेश्वर ने दिया होगा, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, उन लोगों के प्रति आपको विश्वास योग्य रहना है। आपकी कलीसिया परमेश्वर ने आपको दिया है, उस कलीसिया के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर ने जो हमें बुलाहट दी है, उस बुलाहट के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है।
जब हम विश्वास योग्य जीवन जिएंगे तब परमेश्वर हमें और अधिक आशीषों से भरता चला जाएगा। पौलुस अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास योग्य रहा, वो मृत्यु तक, अंतिम समय तक वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। पतरस के जीवन के बारे में देखें, पतरस अपने जीवन के अंत तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा। जब हम विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें एक से अगले स्तर की ओर, अगले से अगले स्तर की ओर लेके जाएगा। एक मसीह अगुवे के जीवन के अंदर विश्वास योग्यता बहुत ही आवश्यक एक चिन्ह है या एक चीज है जो कि हमारे अंदर होना चाहिए। जितना परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य हैं, उतना परमेश्वर हमें ऊंचाइयों की ओर लेके चलेगा, उतना ही परमेश्वर हमारी सीमाओं को विस्तार में लेके जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों अगुवों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, या विनती करता हूं कि हम परमेश्वर के प्रति सबसे अधिक परमेश्वर के प्रति, उसके साथ साथ में लोगों के प्रति हम विश्वास योग्य रहे। पांचवा और आखिरी बिंदु जो मैं आपके साथ में बांटना जा रहा हूं वो है पवित्रता, होलीनेस। एक मसीह अगुवे का जीवन पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। जब हम इस संसार में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपवित्र कर सकती हैं या पाप की ओर या अपवित्रता की ओर खींच सकती हैं। कोलोसियों 3:5 में पौलुस कहता है, इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा, लोभ। और आगे वो कहता है ये सब बातें मूर्ति पूजा के समान है। देखिए, अगर हम यूसुफ के जीवन के बारे में देखें, जब पोतीफर की पत्नी ने उसके शरीर की कामना की या उसके साथ गलत कार्य करने का कामना किया, तब यूसुफ को मालूम था एक क्षण का आनंद उसके जीवन में से हमेशा परमेश्वर के उस अगुवाई को या उस दर्शन को खत्म कर सकता है। यूसुफ वहां से भाग गया। और अब हम अलग अलग जगहों पर देखते हैं पौलुस बड़े ही सामर्थी वचनों को कहता है कि दुर्व्यवहार करने वाला या व्यभिचार करने वाला, दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, जब हम अगुवाईपन में हैं तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कि हमारे प्रचार के द्वारा, हमारे अगुवाईपन के द्वारा, हमारे अलग अलग चीजों से हमसे प्रभावित हो जाए, वो हमारे प्रति आकर्षित हो जाए। लेकिन इन तमाम अवसरों के अंदर हमें इस बात को याद रखना है, जैसे पहला पत्रस 1:16 में लिखा है कि हम पवित्र बने रहे क्योंकि हमारा परमेश्वर भी पवित्र है। इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर पवित्रता के अंदर वास करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र है। जब आइज़ाया परमेश्वर की पवित्रता के बारे में कहता और ऐसा कहता है कि हाँ, कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें पवित्र रहना है। हमारी जुबान पवित्र होनी चाहिए, हमारी आंखें पवित्र होने चाहिए, हमारे हाथों के काम पवित्र होना चाहिए, हमारे दिल से निकलने वाले विचार पवित्र होने चाहिए, हमारे मनों के अंदर जागने वाले विचार पवित्र होने चाहिए, हम आंखों से क्या देखते हैं वो पवित्र होना चाहिए, या हमारे मोबाइल जो है वो शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलत बातों को हम नहीं देखने पाए। जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर एक अगुवे को ऊंचा उठाना शुरू करेगा, परमेश्वर हमें अनुग्रह से भरना शुरू करेगा, परमेश्वर हमें अपनी दया से भरना शुरू करेगा। और इस पवित्र, हम इस बात को याद रखना है, संसार और परमेश्वर का कभी भी एक मेल नहीं हो सकता। संसार से जब हम बैर रखेंगे, कहने का मतलब संसार में ऐसी चीजें जो हमें आकर्षित करती हैं या परमेश्वर से दूर करती हैं, उन बातों से जब हम बैर करेंगे तब हम और भी परमेश्वर के प्रति पवित्रता से जीवन जी पाएंगे। इस वीडियो के द्वारा मैंने आपके साथ में 5 मुख्य बिंदुओं को बताया जो एक अगुवे के जीवन में होना चाहिए। एक अगुवे के जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रेम का होना बहुत जरूरी है। एक अगुवे के जीवन के अंदर दया, कंपैशन का होना बहुत जरूरी है। एक अगुवे के जीवन के अंदर इंटीग्रिटी, खराई का होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में वो अगुवा विश्वास योग्य, फेथफुल होना बहुत जरूरी है। और आखिर में मैंने कहा अगुवा पवित्र या होलीनेस से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ होना चाहिए। जब हम इन सारी बिंदुओं को अपने जीवन में अच्छी तरह से लागू करेंगे या इसके पीछे जब हम चलेंगे, इन सारी बातों को हम पीछा करेंगे, तो परमेश्वर वाकई में हमें छोटी अवस्थाओं से उठाकर हमारी अवस्थाओं को बढ़ाने लगेगा। अभी जो हमारी अगुवाईपन की अवस्थाएं हैं उनमें से प्रभु हमें विस्तार में लेके जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए। आए हम एक ऐसे अगुवे बन जाएं जिसके द्वारा भारत देश परमेश्वर बदल दे। पौलुस के द्वारा जैसे परमेश्वर ने पूरे दुनिया के अंदर वचन को फैलाने में पौलुस को मदद किया, वैसे ही एक अगुवे के रूप में परमेश्वर हमें तैयार करे ताकि हमारे द्वारा पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर का वचन फैल जाए। हम एक खराई से भरे हुए अगुवे बन जाए, हम विश्वासियों के अगुवे बन जाए,
प्रेम से भरे हुए अगुवे बन जाए, हम पवित्रता से भरे हुए अगुवे बन जाए, हम विश्वास योग्य अगुवे बन जाए। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के लिए प्रार्थना करते रहे। जिस संस्था को हम चला रहे हैं उस संस्था के लिए प्रार्थना करें। 40 परमेश्वर के दास लोग और बहुत सारे बच्चे जो हमारे अलग अलग सेवकाइयों के अलग अलग भाग जो चल रहे हैं भारत के अलग अलग कोनों में, आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा भी अपनी महिमा को भारत देश में करवाए। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करने पाए।